हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका फर्स्ट चैप्टर सेट्स कंप्लीट हो चुका है और सेट के बाद जो अगला चैप्टर आपके सिलेबस में आता है क्लास 11 चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों ये बता तक रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th में कम से कम 7 से 8 चैप्टर है जो इससे रिलेटेड है, जहाँ पर इनका यूज़ है, जहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज़ होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। और क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इस सब क्लियरली समझ में आता, प्रॉब्लम होती है समझने में इसको। ऐसा है नहीं कुछ, सिर्फ ध्यान देने की बात होती है, समझते हैं इसको क्या है, कोशिश करेंगे सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये उसी बच्चे को समझ में आ सकता है जिसने सेट पढ़ा है। अगर सेट की कंप्लीट नॉलेज है तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि सेट का यूज रिलेशन एंड फंक्शन में भी है। तो जो नए बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, पहले सेट पढ़ लीजिएगा, सेट की वीडियोस पढ़ी है उसको देख लीजिएगा और चैनल पे पढ़ी हुई है, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ज़्यादा बेहतर क्या, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर रिलेशन फंक्शन और उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बारे में समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, क्या होता है। इफ टू नॉन एम्प्टी सेट, A and B are given कंडीशन लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब सेट की बात आ गई, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी, इनफाइनाइट, सारी चीजें क्या होती हैं आपको पहले से क्लियर है, ठीक है। इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are given, then A क्रॉस B, क्या लिखना है देखिए, then A क्रॉस B is a Cartesian product. A cross B is a Cartesian product and it is set of ordered pairs। ये है डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की। If two non-empty set A and B are given, then A cross B is a Cartesian product and it is set of ordered pairs। दो तीन चीज आपको नई इसमें लिखी गई, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, ठीक है। सारी बातें समझाते हैं, पहले थोड़ा सा और इसको लिख लेते हैं। सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली ये डिफाइन कैसे होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट में याद करिए इसमें क्या क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A and B belongs to B। ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट डेफिनेशन एंड सिंबॉलिकली कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को, सारी चीजें होगी, ठीक है। ये आपकी बुक की डेफिनेशन होती है। अभी हम समझाते हैं कि कैसे समझना है इसको। देखो स्टार्ट करते हैं। अभी जो यहाँ इतना लिखा पढ़ा लिखा सब बताया सब भूल जाइए कुछ देर, फिर आएंगे वापस इस पर। मैंने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट की बात की, A इक्वल टू 1, 2 एंड B इक्वल टू ले लिया 3, 4। दो सेट है, पहला सेट 1, 2, दूसरा सेट है B इक्वल टू 3, 4, ठीक है।
अभी क्या चाहिए हमें, इसका प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट तो समझते हैं ना भाई, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करते हैं ए क्रॉस बी से। क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, ए और बी है, तो ये प्रोडक्ट हो गया और इस पूरे को कहते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट, यहाँ देखिए ये वन का किससे साथ करेंगे, 3 के साथ। इसको समझना है थोड़ा सा, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। इसको ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म बना लेते हैं, समझना हो मल्टीप्लाई कैसे होगा इसका। ये सेट ए मान लीजिए, सेट बी मान लीजिए। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2, सेट बी के क्या है 3 4। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले 1 का किस में होगा, 3 में होगा, फिर 1 का किस में होगा, 4 में होगा, 2 का किस में होगा, 3 में होगा, और फिर 2 का किस में होगा, 4 में होगा। सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में 1, 3। 1 का मल्टीप्लाई किसमें 4 में 1, 4। 2 का मल्टीप्लाई किसमें 3 में 2 3। 2 का किसमें 4 में 2 4, है ना। तो यहाँ पर ये जो ए क्रॉस बी निकल के आया है, ये आपके पास देखिए क्या है, एक तरह से ये एक कंप्लीट आपका क्या निकल गया है, ए क्रॉस बी क्या निकल गया है, जो इसमें पेयर 1 के निकले हैं 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4, और ये सभी क्या है, एक सेट के अंदर है। इसलिए ये भी क्या, ए क्रॉस बी भी क्या मिला आपको, एक सेट ही तो मिला भाई। तो ये होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद जरा इस पे गौर करिए, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जोड़े में लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसा हुआ है। देखिए ये जोड़ा है 1, 3 इज अ पेयर, 1, 4 पेयर, 2, 3 पेयर, 2, 4 एक पेयर, और ये पेयर है। और ये स्पेशली एक ऑर्डर में देखिए, ये जितने आपके पास लिखे हुए हैं ना, इन सबका ऑर्डर चेक करिए। इसका जो पहला एलिमेंट है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे इस वाले में हो, चाहे इस वाले में हो, इन सबका जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, देख लो भाई, वो ए से बिलोंग कर रहा है क्या, वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है क्या। और जो इसका सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस पूरे पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब पूरे पेयर में जो पहला एलिमेंट वो ए से बिलोंग, जो दूसरा एलिमेंट वो बी से बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब ये एक ऑर्डर को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और जोड़े में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। बात समझाएगी। आपके नया वर्ड था ऊपर डेफिनेशन में कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट होना चाहिए। अच्छा देखिए ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। 1, 3 क्या, ऑर्डर्ड पेयर। 1, 4 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। 2, 3 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। 2, 4 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। और इन सबको एक सेट में कर दिया, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब जरा डेफिनेशन पे चलते हैं। अब डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या आपको डेफिनेशन लिखी थी, क्या समझ में आता है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या लिखे, इफ 2 नॉन एम्प्टी सेट A and B are given। चलिए देखिए, A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, दिए हैं। क्लियर है, पहली लाइन क्लियर है डेफिनेशन की। देन A क्रॉस B is a कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाएगा। ये देखिए A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने मान लिया। और एंड इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये कैसा होगा, ये सेट होगा किसका, सेट ऑर्डर्ड पेयर्स का। यहाँ देखिए मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं इसको, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर्स, और उन सबका सेट ही तो है ये, और उन सबका सेट किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी ही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस समझ नहीं। तो कहने का मतलब ये आपका ऑर्डर्ड पेयर गया। अच्छा, और आपके पास जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, इसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा था भाई, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, ए क्रॉस बी इज व्हाट। हम लोग पहले यहाँ क्या डिफाइन करते हैं, क्रॉस बी में क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। ए कॉमा बी मींस एक ऑर्डर्ड पेयर है। देखिए ऑर्डर पेयर होते हैं कि नहीं इसमें, सच दैट कैसा ऑर्डर पेयर होता है, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब जो पहला है, पहला एलिमेंट वो किससे बिलोंग करता है, पहले सेट से। यहाँ पर देखिए सारे में जो पहला एलिमेंट है, मैंने क्या बताया, वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। जो दूसरा एलिमेंट है बी, यहाँ पर जो लिखा था सेट बिल्डर में, बी बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल बी। बी बिलोंग कर रहा था किससे, कैपिटल बी से। मतलब सेकंड एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से, बी से। तो यहाँ पर भी देखिए सेकंड एलिमेंट क्या हो रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, है कि नहीं।
तो ये सारी डेफिनेशन यहाँ फॉलो हो गई, इसलिए ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर हो गया किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अच्छा जनरली हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा आपको अगर यहाँ से बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, मेरे क्वेश्चन आपसे हो सकता है, लिख लो ना भाई, कहां से हो जाएगा, बी क्रॉस ए जब निकालोगे आप तो बी वाला सेट ये है आपका, ए सेट यहाँ पर ले लिए, बी सेट के एलिमेंट पहले लिखोगे 3,4, ए का बाद लिखोगे 1,2, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से, 4 का 2 से। तो चलो देखो जो सेट बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, पहला बनेगा 3,1, फिर क्या बनेगा 3,2, फिर क्या बनेगा 4,1, फिर क्या बनेगा 4,2। ये आपका हो जाएगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस। ठीक है, जनरली हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं हो सकते, है ना। वो तभी इक्वल होंगे जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे, ए और बी दोनों सेम सेट होंगे, तभी ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए होगा। अदरवाइज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर आपको बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसमें कुछ बात करते हैं कुछ और रिजल्ट, क्या हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। अच्छा भाई, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 5। ध्यान से समझिएगा, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का आपने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और उसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी है, 5 लिख दी है। ए क्रॉस बी की वैल्यू 5 कब हो सकती है, जब यहाँ लिख सकते हैं इफ आइदर ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5। ध्यान समझिएगा कि ए क्रॉस बी 5 हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तब जब या तो ए नॉन एम्प्टी सेट हो या फिर बी नॉन एम्प्टी सेट हो। कहने का मतलब ए और बी दो सेट हैं, डेफिनेशन में कहा है इफ टू नॉन एम्प्टी सेट ना, टू नॉन एम्प्टी सेट ना मतलब जो एम्प्टी ना हो, अगर ऐसे सेट दिए हैं तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों सेट में से कोई एक एम्प्टी सेट हो जाता है, नल सेट हो जाता है, इट मींस 5 होता है, दूसरा कोई भी सेट हो, अगर 5 का मल्टीप्लाई नल सेट का मल्टीप्लाई किसी सेट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे नॉन एम्प्टी सेट में, करने का मतलब अरे भाई ये कह रहा हूँ ना, a इज इक्वल टू अगर यहाँ लिखा है 1,2 और b इज इक्वल टू है आपका 5, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इसके लिए मल्टीप्लाई करने के यहाँ कुछ ही नहीं, तो कुछ नहीं है, वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। वही चीज यहाँ आपकी लैंग्वेज में लिखी हुई है, सामने आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 इफ a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी 5 हो सकता है जब दोनों सेट में से कोई एक सेट क्या होगा, 5 होगा, नल सेट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अच्छा भाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। कभी ये भी हो सकता है, जानते रहिए, होना नहीं है। ए क्रॉस बी की वैल्यू इनफाइनाइट सेट हो सकती है कब, इफ either A is equal to infinite set or B is equal to infinite set or B is equal to infinite। मतलब समझो भाई, कहने का मतलब क्या है, A और B दो सेट आपके पास गिवन है जिसमें से A एक फाइनाइट सेट है और B एक इनफाइनाइट सेट है। सपोज दैट ए में एलिमेंट है a, b, c और b के एलिमेंट दे दिया कि होल नंबर का सेट, तो अगर उन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो मिलेगा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका, लेकिन कितना मिलेगा, कितने एलिमेंट होंगे आपको नहीं पता, कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट उसमें एलिमेंट बनेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो इसलिए उसका जो आंसर हम बोल सकते हैं वो क्या बोलेंगे, वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिजल्ट हम देख के बता रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या रिजल्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर्स
इसके बारे में सोचिए। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं बता दिया है, उसकी क्या क्वालिटी होती है ये बताने चलता हूँ। कहने का मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होते हैं, इक्वलिटी की बात है यहाँ पर। अगर मैंने लिया x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ लिया 6, 8, तो इसका मतलब है दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उसका पहला एलिमेंट सेकंड के पहले एलिमेंट से, उसका दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। कहने का मतलब अगर ऐसा कहीं पर लिखा है मैथमेटिक्स में आपके सामने, तो आप लिख सकते हैं x = 6 एंड y = 8। ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर्ड पेयर की। बात समझ में आ रही नहीं? ऑर्डर्ड पेयर का पहले पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है अपने अपने प्लेस पर इक्वल हो, उसे तब हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? देखिए भाई, हम बात करें ऑर्डर ट्रिपलेट की, या ऑर्डर ट्रिपलेट अभी चलिए बता ही देते हैं। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, फिर भी पता होना चाहिए। ऑर्डर को समझ गए, पेयर का मतलब जोड़ा, डबल, है ना। ट्रिपलेट का मतलब 3। कैसे? अरे भाई ऑर्डर पेयर किससे निकल रहा था, A क्रॉस B से निकल रहा था। ऑर्डर ट्रिपलेट किससे निकलेगा, A क्रॉस B क्रॉस C से निकलेगा। कहने का मतलब जब आपके पास क्या होंगे, जब आपके पास 3 नॉन एम्प्टी सेट होंगे A, B एंड C, 3 नॉन एम्प्टी सेट, तब उससे हमें क्या मिलेगा, तब उससे हमें मिलेगा ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर समझो ऑर्डर ट्रिपलेट का क्या मतलब है। ऑर्डर का मतलब यहां से देखा आपने, ट्रिपलेट का मतलब 3। जब 3 नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेगा, तो वहां से जो हमारे पास ये पेयर निकल के आएगा वो 3 अगर सेट है तो 3 मिलेगा ना यहाँ पे, उसी को बोला ऑर्डर ट्रिपलेट। मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ। देखिएगा जरा क्या हो सकता है इसका एग्जांपल। अच्छा बच्चों, इसको आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, इसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, मैं साफ करता हूँ, उसके पहले आप नोट कर लिया करिए पॉज करके। चलिए देखते हैं आगे ऑर्डर ट्रिपलेट क्या हो सकता है, समझते हैं। ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है एक्सरसाइज में, चैप्टर में, एग्जाम्पल में, जो भी वो A क्रॉस B क्रॉस C नहीं मिलने वाला। 3 अलग अलग सेट का क्रॉस नहीं मिलेगा, वो आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, A क्रॉस A की फॉर्म में, है ना। ये मिलेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि उतना टफ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, आप उसको भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लिया, एक सेट ले लिया A = 1, 2, ध्यान से समझिएगा। और आपको निकालना क्या है, A क्रॉस A, मतलब A का क्यूब एक तरह से। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं A क्रॉस A का मतलब आप समझिए 1, 2 का। देखिए यहीं पर दिखा रहा हूँ, यहीं पर ये सेट A है, ये सेट B है, A ही है, B तो ये नहीं। यहाँ भी 1, 2, यहाँ भी 1, 2। जरा देखिए क्या बनेगा, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, है ना। तो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर का सेट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला 1, 1, फिर 1, 2, 2, 1, 2, 2। ठीक है, ये तो आएगा। ये क्या आया, A क्रॉस A, और चाहिए क्या, A क्रॉस A। तो चलिए अगर A क्रॉस, यहाँ लिखिए A क्रॉस A अगर निकालना है तो क्या होगा। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज कहाँ पर होगा, मैं दिखा रहा हूँ। चेंज कहाँ पर होगा, ध्यान से समझिएगा। ये सेट आपका हो गया A क्रॉस A, और फिर से निकालना किसके साथ है, A के साथ। A क्रॉस A में एलिमेंट क्या होगा। अब ये जो ऑर्डर पेयर एज ए एलिमेंट है ना, उनको एलिमेंट काउंट करेंगे। तो पहला क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर 2, फिर 2, और दूसरा A है, तो मतलब क्या है 1, 2। अब जरा देखो भाई, इसका इसके साथ पेयर बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इसका इसके साथ बनेगा, यहाँ बनेगा। मैं स्टेप वाइज लिखता भी चल रहा हूँ। देखिए
ध्यान से देखिए, पहला पेयर क्या बन रहा है, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा, दूसरा पेयर 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा, फिर तीसरा कहां से बनेगा, यहां से बनेगा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2, और सुना रही नहीं, फिर 2 कॉमा 1 कॉमा, फिर इसका भी तो बनेगा भाई यहां से, तो क्या बना 2 कॉमा 1 कॉमा 1, फिर 2 कॉमा 1 कॉमा 2, तो यहाँ आ गया 2 कॉमा 1 कॉमा 2, फिर इसका 2 कॉमा 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 कॉमा 1, फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2 कॉमा, और इसको क्लोज कर लिया, एक सेट में लिख लिया, दैट इज आपका ये क्या हो गया, ऑर्डर लेट A क्रॉस A है नहीं सिलेबस में, फिर भी बता दे रहे हैं। अगर इसी जगह वही मान लीजिए A क्रॉस A ना होता, A क्रॉस B क्रॉस C, पैटर्न तो यही फॉलो होगा, पहले A और B का बना के आप निकाल लीजिएगा पेयर, फिर A क्रॉस B एक जगह, फिर C एक जगह, A क्रॉस B क्रॉस C निकल जाएगा आपका, और ये ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिएगा। एक और बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ क्या हो सकती है इसकी, देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात कर लेते हैं, 4 बताया ना, 4 प्रॉपर्टी होगी, 5 और क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए मतलब जो ए सेट दिया है, अगर उसमें एलिमेंट कितने हैं, उससे कुछ एलिमेंट मान लिए बी, ध्यान समझो, नंबर ऑफ बी उसके जो एलिमेंट कितने हैं क्यू, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे उनके नंबर कितने होंगे, पी इंटू क्यू। ये बात समझ में आई? अरे भाई पहला एग्जांपल जो आपको लिया था, ए इक्वल टू लिया था 1 कॉमा 2, बी इक्वल टू लिया था क्या 3 कॉमा 4, ध्यान से सोचना। पहला एग्जांपल क्या लिया था, ए इक्वल टू 1 कॉमा 2, बी इक्वल टू 3 कॉमा 4, और क्या निकाला वहां से ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट आए थे इसमें जरा देखना, क्या आया था फिर से बता रहा हूं, 1 कॉमा, अब डायरेक्ट 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, भाई यही तो बने थे अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जरा देखो, अब इसको हम समझते हैं, इस प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, अगर पी है, यहाँ पर देखो ए में कितने एलिमेंट है, पी मतलब कितने हैं 1 2, 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट कह रहा है, क्यू मतलब कितने एलिमेंट है 1 कॉमा 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो कह रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 कितना आया 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, भाई देखो ना कि पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, पी क्यू वही नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी काउंट किया यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ 2 था, यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 2 4, 4 एलिमेंट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है उसकी। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज कुछ नया करते हैं, अभी तक नहीं देते थे, आज आप लोग को कुछ दे रहे हैं, होमवर्क नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 3 5 एंड बी इक्वल टू 6 7 8, और ए क्रॉस बी इसका आप कमेंट में बताइए। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर आप समझ में आ गया तो कमेंट में करके बताइए। ठीक है, हो गया ये। अब देखते हैं आगे क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, पॉज करके नोट करिए फिर आगे। हाँ भाई देखते हैं बच्चों इसमें क्या है कि एक टॉपिक और है कुछ नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, समझ लेते हैं। जैसे मैंने जो मेथड समझाया वो उसी के यूज आपको करना है, उससे बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। A इज इक्वल टू एक नॉन इम्प्लिसिट एरिया 1 2 3,
एंड बी इज प्रोटीन सेट ले लिया 4, 6, 8। ये आपके पास ले लिया 2 नॉन एम्प्टी सेट। तो कहने का मतलब ये है, जो पहला सेट ए है, कह दिया कि भाई ऐसा करो, आप एक लाइन एक्स एक्सिस है, इस पर आप सेट ए को डिफाइन कर दो। 1, 2, 3 है। चलो भैया मैंने मान लिया ये एक्सिस है, तो ये 0 होगा, तो मतलब ये मैंने ले लिया 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। तो जो ए सेट है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दिया, और जो बी सेट होगा उसको किस पे, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे आप डिनोट कर सकते हैं। कर दीजिए, क्या है 4, 6 फॉर्मेट। तो चलिए यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, 3, ये मैंने मान लिया 4, 5, 6, 7, ये मान लिया 8, सॉरी 4 ही है, यहाँ पर कहीं मान लिया 6 है, और यहाँ कहीं मान लिया 8 है। एक मेजरमेंट लेके अपना यूनिट डिस्टेंस मान लिया 4 है, ये 6 है, 8 है, ये वाई एक्सिस पर शो कर दिया। अब देखिए जरा, इसका जो पॉइंट होगा ना, ये 4 के स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये हॉरिजॉन्टल लाइन 6 की ये, 8 की ये, अच्छा 1 के फ्रंट में सामने से ऐसे डॉटेड, या ऐसे डॉटेड नहीं, स्ट्रेट लाइन, अभी आपको समझाने के बना दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 2 के सामने से लाइन गई, और ये 3 के सामने से लाइन गई। जरा देखना भाई, तो आपको ना कुछ पॉइंट मिले। कौन कौन से पॉइंट मिले हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। कहने लगे सर जी आगे करेंगे तो और पॉइंट मिलेंगे। हमारा काम जहाँ तक था उससे मतलब, क्यों बोला ये पॉइंट है? जरा देखो ना, कोऑर्डिनेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में 9th में। ये 1,4 पॉइंट है क्या भाई? 1, पहले सीधा आते हैं ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का पहले, फिर वाई एक्सिस का। 1,4 पॉइंट यही तो होगा, क्लास 10 पढ़ के आ रहे हो अभी आप। ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? 1,6। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,8। ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये देखिए, यहाँ से कितना है? 2 है, ये 4 है, कितना होगा? 2,4। ये कितना होगा? 2,6, 2,8। फिर भाई बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा? 3,4, 3,6, 3,8। और फिर कहने लग गया भाई कि अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए तो आप इस ग्राफ को देखो और आप ऐसे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लिख लो। नीचे से ऊपर करने का मतलब क्या है? पहले देखो 1,4, फिर क्या है? 1,6, 1,8, 1,4, 1,6, 1,8, फिर 2,4, 2,6, 2,8, फिर क्या है? 3,4, 3,6, 3,8। ये लो ए क्रॉस बी आपका पार्टीशन प्रोडक्ट कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पर पता है ना ये जरूरी क्यों इतना ज्यादा लोग क्यों उसका यूज ज्यादा नहीं करेंगे? अरे भाई सेट की बात कर रहा है, ये 1, 2, 3 सेट था, इसकी जगह मैंने मान लिया ए सेट आपका, ये ना देखिए भूल जाओ इसको, कुछ देखिए। ए सेट दिया था आपका A, B, C, ये सेट दिया, मेरी बात समझना अच्छे से। और बी सेट था आपका 4,6, 8,8। भाई सेट तो कुछ भी हो सकता है ना, अल्फाबेट भी तो हो सकते हैं उसमें। और अब कहे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, तब क्या आप ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे? आपके पास क्या स्केल हो, क्योंकि हम लोग इस नंबर लाइन पे तो नंबर्स को डिनोट करते हैं ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर लाइन पे किसको डिनोट करते हैं? नंबर को डिनोट कर सकते हैं ना। एबीसीडी का कोई मानक है, कोई स्केल है कि कहां पर ए आएगा, कहां पर बी आएगा, कहां पर सी ले सकते हैं आप? नहीं आएगा ना। इसलिए मैंने बताया कि जानना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड इसके लिए नहीं। इसके लिए इलिप्टिकल फॉर्म जो होती है आपका, एक इलिप्स इधर बनाइए, एक इलिप्स ऐसे बनाइए, इसको सेट ए दीजिए नाम, इसको बी दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी है, चाहे कुछ भी लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? 4, 6, 8 है, तो आप इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई, A,4 बनेगा, A,6, A,8, B,4, B,6, B,8, C,4, C,6, C,8। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ऑर्डर पेयर्स का सेट, और दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो बच्चों ये था आपका सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड